इतने परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि तुम ओमकार का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, तो आपकी कुंडलिनी सर्पणी जागृत होकर ऊपर की तरफ उठ रही है। और डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां तो कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि कोई बीमारी है ही नहीं, तो वहां निकलेगा क्या। तो वो जब नीचे से ऊपर चलती है तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई मोटर जैसी चल रही है, ऐसी अनुभूति होती है कि कोई रेंग रहा है। वो बीमारी नहीं है, एक बहुत बड़ी महाशक्ति की जागृति होने वाली है, और ये महाशक्ति आपको कुछ विशेष बनाने वाली है। इसलिए डरना नहीं है, भयभीत होना नहीं है। ये कैसे जागृत होगी वो भी सूत्र में अभी आपके बीच में रखूंगा। तो जब ये अनाहत चक्र में रीढ़ की हड्डी के पीछे चलती हुई ये अनाहत चक्र में जब ये पहुंच जाती है कुंडलिनी, तो ये स्थान तो बड़ा मोस्ट है, ये बहुत अद्भुत है। ये लोग साक्षात देवता हो जाते हैं, वो इंसान नहीं, वो भगवान हो जाते हैं। उनका जीवन परहित में चला जाता है, परमार्थ में चला जाता है। एक बार के लिए वो अपने बच्चों को भूखा देख सकता है, लेकिन दूसरों को, गरीबों को वो भूखा नहीं देख सकता। इस धरती में ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। ये कुंडलिनी जागरण का ही एक ये विशेष प्रभाव है। दूसरों के लिए उनकी आंख में आंसू बहते हैं, दूसरों के लिए वो रो पड़ते हैं। उनको यह लगता है कि धरती पर कोई भूखा ना रहे, धरती पर कोई दुखी ना रहे, उसकी ऐसी भावना बन जाती है। और यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपकी शक्ति में, जितनी भी बार कुंडलिनी कहूँ उसको शक्ति से जोड़ते रहिए। शिवलिंग में क्या है? शिवलिंग में चेतना और शक्ति दोनों का संबंध है। चेतना कहते हैं प्रकाश को, और शक्ति कहते हैं अध्यात्म ताकत को। ये दोनों के मिलने से ही दुनिया चल रही है। मैंने बोला है कि शिव शक्ति के बिना आधारहीन है। शिव कल्याण है, कल्याण भी तब ही है, तब हमारा मंगल कर पाएगा जब उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो जो कुंडलिनी जागृति है वो 8 शक्ति के केंद्रों की तरफ बढ़ती है। तो नीचे वो मूलाधार से चलती हुई फिर जब वो ऊपर के लिए बढ़ी तब वो अनाहत चक्र में पहुंच जाती है। बहुत लोग अपनी साधना यहीं छोड़ देते हैं, या तो वहां टिक जाएगी या नीचे गिर जाएगी। यदि वहीं टिक गई तो भी तो ठीक नहीं है, इसको ऊपर तक जाना चाहिए। फिर तो सब तुम लुटा लुटू दोगे, हैं? तो तुम्हारे आसपास भी तो कोई लोग हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, आपका द्वार है, आपके आसपास हैं। तो फिर उनकी फिक्र ना करते हुए, और फिर आपको तो ऐसा लगता है सब छोड़ो, अब क्या करना है। नहीं, कुंडलिनी को यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ से ऊपर लेके जाना है। यदि आपने साधना छोड़ दी या तो यहाँ टिक जाएगी, या धड़ाम से नीचे मूलाधार में ही जाकर के गिर पड़ेगी। तब तो लोग पागल भी हो जाते हैं, स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि कुंडलिनी जागृत करने वाले लोगों को गुरु का सहारा लेना चाहिए। बिना गुरु के ये विद्या बड़ी कठिन है, इसको पाना बहुत कठिन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, महापुरुषों का सानिध्य पा करके, और यह है शक्ति और चेतना जागृत हो जाती है। ये शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। पूरे ब्रह्मांड की ताकत इस मनुष्य स्त्री पुरुष के शरीर में भरी हुई है। और ये वही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप शक्ति पाने के लिए बाहर से जा रहे हैं, लेकिन शक्ति बाहर का सब्जेक्ट नहीं है। ये पूरा बल आपके अंदर है, ये पूरी शक्ति आपके अंदर है। बस ऐसे ही जैसे काष्ठ में अग्नि है, और काष्ठ को जब तक मंथन नहीं किया जाएगा तब तक अग्नि प्रकट नहीं होगी। उसी प्रकार से जब तक साधना नहीं की जाएगी तब तक ये महाशक्ति कुंडलिनी जागृति जागृत नहीं होगी। और जब तक ये जागृत न हो तो जन्म लेना और न लेना एक ही बराबर है। मनुष्य बन करके आए हो तो सबको अपनी कुंडलिनी जागृत करनी चाहिए। एक बार फिर कहूँगा, ये सिर्फ गुरुओं के ही लिए नहीं है, ये सिर्फ संतों के ही लिए नहीं है, ये सिर्फ तांत्रिक लोगों के लिए ही नहीं है। जो धरती पर पैदा हुआ है संपूर्ण मनुष्य मात्र के लिए कुंडलिनी का जागृत होना बहुत ज्यादा।
आप बताइए, दयालु किस्म का जीवन कौन नहीं जीना चाहता? दूसरों के लिए कौन नहीं रोना चाहता? परहित, परोपकार। अब आप मिलान कीजिए कि इनमें से कुछ संकेत आपके भी पास में होंगे। ये पता नहीं लगता है। जो आप आराधना साधना आप करते हैं, जो नियम करते हैं, ओमकार आप जपते हैं, इसलिए तो गुरु मंत्र की जरूरत है। मैं कहूँगा गुरु मंत्र से पावर कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसी में ध्यान किया जाता है, इसी में नेत्र बंद करके ओमकार का जप इसी में ही तो किया जाता है। इसी से 3.5 लपेटे मारी हुई जो सर्पणी, जो शक्ति बैठी हुई है 3.5 अंगुल की जगह में, गुरु मंत्र के जप से यह ऊपर जाती है, ये ऊपर उठती है। जब ये अनाहत चक्र में, समझ में आ रहा है, जब ये शक्ति अनाहत चक्र में पहुंच जाती है तो इंसान भगवान बन जाता है, इंसान देवता बन जाता है, परहित वाला हो जाता है, परोपकारी हो जाता है, दूसरों के लिए उसकी आंख में आंसू हो जाता है। मैंने ऐसे वक्ताओं को देखा है जिनके लिए कथा कहना बड़ा मुश्किल होता है, वो इतना रोते हैं, आंख के आंसू बंद नहीं होते, उनकी कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंच चुकी है। इसलिए वो इतने दयालु हो गए हैं, वो इतने महान हो गए हैं, उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है। इसलिए क्योंकि उनकी कुंडलिनी, उनकी महाशक्ति अनाहत चक्र में पहुंच चुकी है। यह उसका संकेत मिल रहा है। अब यह महाशक्ति कुंडलिनी यहां से ऊपर उठती है, ऊपर चलती है। ये कहाँ पहुंच जाती है भैया? हाँ, ये हाँ, एक तो छूटी गाय मणिपुर में भी पहुंचती है। जब ये मणिपुर में पहुंचती है तब ये भूख प्यास सब जीत लेती है। आदमी को खाने पीने का कोई ध्यान नहीं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब यहाँ इस जगह पर ये पहुँच जाती है तो लोगों का आहार कम हो जाता है, भोजन कम हो जाता है। और भोजन कम हो जाता है तो भी कोई दुबलापन नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि कमजोरी आ गई हो, उसकी रोटियां छूट जाएंगी और उसको आहार का उसके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ता। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, अपनी कम खुराक में बहुत बढ़िया काम कर लेते हैं। ये शक्ति का ये प्रभाव है। और वह जो खाते हैं वह पचता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ये शक्ति मणिपुर से जाकर के गुजरती है और स्वादिष्टान अनाहत चक्र से फिर यह ऊपर उठती है, फिर यह पहुंचती है विशुद्धि चक्र में। ध्यान से सुनेंगे, ये फिर विशुद्धि चक्र जो 5वां चक्र है, बड़ा अद्भुत है। इसकी यात्रा वहां तक पहुंचती है और कहते हैं जब ये वहां तक ये पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने आप को जीतने वाला हो जाता है, कंठ सुरीला हो जाता है, उसका वक्तव्य इतना प्यारा हो जाता है, लोगों को लगता है कि बस इसको सुनते ही रहे। पूज्य विवेकानंद जी महाराज जी की कुंडलिनी जागृत हुई थी, वाणी में इतना खिंचाव था, लोग तरसते थे उनकी वाणी सुनने के लिए। जब यह कुंडलिनी जागृत होती हुई विशुद्धि चक्र में पहुंचती है तो लोगों की वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। ऐसी वाणी हो जाती है भैया, शहद भी उतना मीठा ना लगे जितना कि लोगों की वाणी जितनी मधुर लगती है। उसके अंदर से गालियां नहीं निकलती, कड़वी भाषा नहीं निकलती। ये कुंडलिनी जागृति की बहुत बड़ी महिमा है। इतना मधुर कंठ हो जाता है और ये कुंडलिनी चलते चलते कंठ तक ही तो पहुंचती है पीछे, तब ये घटनाएं घटने लगती हैं। लोग काम करते करते उन्हें भूख प्यास का भी अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। जब विशुद्धि चक्र में कुंडलिनी पहुंचती है तब वहाँ की ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी पोजीशन बन जाती है। और उस समय तो बहुत बड़ी अद्भुत घटना होती है, जब ये कंठ के पीछे तक ये चलती चलती पहुँचती है, उस समय वह व्यक्ति दुश्मन को भी अपना बना लेता है। और जब व्यक्ति की एक कुंडलिनी जागृत होती है तो सब लोग उसके अपने हो जाते हैं, कहते हैं कि आदमी बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया इंसान है कि इन शब्दों में हम इनकी बड़ाई करें। ऐसे धरती पर बहुत लोग हुए हैं जिनकी कुंडलिनी विशुद्धि चक्र तक पहुंची है। मेरी ही दृष्टि में ऐसे बहुत है। और मैं तो कोई व्यक्ति मेरे सामने आवे, 2-4 शब्द बोले, उसके पास बैठने से हमें ये पता लग जाता है कि इसकी कुंडलिनी यानी इसकी महाशक्ति कहाँ तक पहुंच गई है। अब इस लाइन में जी रहे हैं तो ये पता लग जाता है।
भगवान की कृपा से यदि आप ओमकार जपते हैं, आप जप करते हैं, आप साधना करते हैं, तो ये कुंडलिनी आपकी भी जागृत अवस्था में हो गई है। बस अभी कमी ये है कि अब ये बीच में अटकी पड़ी है, इसको उठा करके सहस सार तक पहुंचाने की आवश्यकता है, बिल्कुल ऊपर तक इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी। यह शारीरिक वृद्धि, भूख प्यास, तनाव से मुक्त करने वाली ये अवस्था होती है विशुद्धि चक्र में, जिस समय ये कुंडलिनी जागृत होती हुई जब ये यहाँ तक पहुँचती है। उसके तत्पश्चात में फिर अगला आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में जिस समय ये पहुँचती है, पीनियल ग्रंथि को जब ये छूती है, तो उस समय व्यक्ति मन में जो सोच लेता है वही पूरा हो जाता है। पूरी दुनिया उसकी बात का सम्मान करती है, उसकी बात का विश्वास करती है। उसने जो कह दिया, नारायण की बात फीकी हो सकती है, लेकिन इंसान ने जो बोला है वो झूठी बात नहीं हो सकती। यह है कुंडलिनी आज्ञा चक्र में जब वो पहुंचती है तब यह चमत्कार होता है। उसको देखने से अग्नि जलती है, उसको देखने से घड़े भर जाते हैं, उसको देखने से नदियों का जल स्तब्ध हो जाता है, उसको देखने से 3 तरह की हवा चलने लगती है, शीतल, मंद और सुगंध। उसकी बात कोई काट नहीं सकता। जब यह कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंचती है तब वह जीव भगवान को प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसकी हर प्रार्थना को सुनता है। साधुओं की, महात्माओं की कुंडलिनी आज्ञा चक्र में होती है। आप अपना प्रश्न रखते हैं, वो महात्मा प्रार्थना भगवान को करते हैं तो भक्त का काम पूरा हो जाता है। यही है साधुओं के पास, और कुछ नहीं है, यही है उनके पास। उनकी कुंडलिनी जागृत होती हुई, लोग कहते हैं कि साधुओं के पास क्या रखा है, साधुओं के पास क्या नहीं है, संतों के पास क्या नहीं है, ऐसा क्या है जो महापुरुषों के पास नहीं है। जब उनकी ये महाशक्ति जागृत होती हुई और जब ये आज्ञा चक्र की तरफ ये पहुंच जाती है तो वैसा महापुरुष, ऐसा महात्मा अपनी प्रार्थना परमात्मा को कर देता है। भगवान उसकी प्रार्थना को सुनकर के उस काम को पूरा कर देता है। ईश्वर भी उसकी कही गई बात को टाल नहीं सकता। आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी पहुंचती है तब ये इतना बड़ा चमत्कार होता है। और ये आप सबको चाहिए। आपके भी दरबार में कोई आवे, रोता हुआ आवे, मुस्कुराता हुआ जावे। कहते हैं बहुत दरबार ऐसे हैं जहाँ कष्टों को मिटा दिया जाता है, वो ताकत यही है। ये परम सिद्धि है, ये इससे बड़ा ये जादूगरी नहीं है, सिद्धि है। लोग वहाँ आते हैं, काम बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? उनकी महाशक्ति आज्ञा चक्र तक पहुँच चुकी है। और इसमें बड़ा समय लगता है कि कुंडली आज्ञा चक्र, मैंने तो 35 मिनट में सब बातें बता दी हैं, इसमें जीवन लग जाता है। ये एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, ये 6 महीने की साधना नहीं है, इसमें बरसों लग जाते हैं। लेकिन आदमी करने को चल पड़ा है तो जागृत जरूर होती है, 100% होती है, पक्का और पक्के में होती है। कोई ठान ले तो मुझे अपनी शक्ति कुंडलिनी जागृत करनी है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसकी महाशक्ति जागृत हो जाएगी। और जब उसकी ये महाशक्ति जागृत हो जाती है, व्यक्ति इतने प्रकाश में जीता है, उसके पास कोई अंधकार नाम की कोई चीजें ही नहीं रहती। वो मनुष्य में भी देव स्वरूप होता है, वह देव तुल्य होता है। तो ये मैं आपको निवेदन कर रहा था। आज्ञा चक्र जो यहाँ पीछे है, बिल्कुल यहाँ है पीछे, तो जब ये भ्रकुटी है ना, इसके पीछे आज्ञा चक्र। और जब कुंडलिनी जागृत होती हुई वहाँ पहुँचती है, तब व्यक्ति इच्छाओं में, मन में जो सोच लिया है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निशितम, उसने जो सोच लिया, जिसकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंच गई है, उसका वह काम पक्का होगा। उसे रोकने की ताकत ही नहीं है किसी में। ये इतनी बड़ी महाशक्ति है, ये इतनी बड़ी महाताकत है। ये कहते हैं कि जिनकी ये कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंच जाए तो उसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ज्ञान किताबों में भी नहीं मिलता, किताबों में मिलता नहीं है, वो अपने आप प्रकट होता है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र में पहुंच जाती है, व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है।
सब कुछ बताने वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ तक कुंडलिनी को, शक्ति को यहाँ तक पहुँचाने में समय तो लगता है। लेकिन जब कुंडलिनी इस जगह पर पहुँचती है तो वो व्यक्ति लाखों में एक दमकता है, लाखों में एक चमकता है। इतनी बड़ी महिमा है। और इसके तत्पश्चात जब कुंडलिनी मनुष्य चक्र की तरफ पहुँचती है तो व्यक्ति भावनाओं में गड़ जाता है, संस्कारों में गड़ जाता है। ये नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, ये करना बिल्कुल गलत है, यानी बुरा करने की इच्छा समाप्त हो जाए। मनुष्य चक्र में कुंडलिनी पहुँचती है तब ये अवस्था उस व्यक्ति की बन जाती है। धोखे से भी उससे कभी गलत काम नहीं होता, ना वो किसी से रिश्वत लेगा, ना वस्तु में मिलावट करेगा। यानी मैं ये कह दूं कि जब कुंडलिनी इस स्थान पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को पाप से भारी भय लगता है, अपराधों से उसको डर लगता है। ये कुंडलिनी जागृत होती है और जब यहाँ पहुंचती है तब यह बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें आपके साथ भी मिलान कर रही होंगी। या तो आपका चक्र जागा होगा या आपकी कुंडलिनी जागृत अवस्था के लिए अब नीचे से